हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवनधर कुमार का चिंतन हम सभी का चिंतन बन जाए ऐसी भावना है, क्योंकि यह वह चिंतन है जिस चिंतन के माध्यम से सच्चा सुख उत्पन्न होता है, सुख की प्राप्ति होती है। जो जीव सुख की प्राप्ति करना चाहते हों वे अपने चिंतन को सही दिशा में बदलें। चिंतन की सही दिशा यह है कि पर पदार्थों को आप टिकाए रखने और बनाए रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जगत का कोई भी पदार्थ टिका नहीं रहेगा, क्योंकि उनका स्वरूप ही क्षणभंगुर है, स्वरूप ही अनित्य है। अच्छा सूट सिलाया है फटेगा, नए जूते पहने हैं टूटेंगे। कोई भी चीज दुनिया की हर वस्तु पर ये बात लागू करके देख लो आप, माने बेकार होगा, खराब होगा, टूटेगा, नष्ट होगा, परमानेंट नहीं रहेगा। नहीं रहना ही उसका स्वरूप है। ये कोई शाश्वत नहीं है जगत में। परिवर्तन तो नियम है जगत का। यह जगत परिवर्तनशील है, यह जगत स्वयं परिणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया है। हाँ, अनित्यता भी नित्य है। कल ही तो कही थी मैंने, आपने सुना मेरा प्रवचन, वहां कही थी मैंने, स्मारक में चल रहा था प्रवचन, ये सुन रहे थे यूट्यूब पे आकर के देखा तो मैंने कहा मेरा ही प्रवचन चल रहा है। तो अनित्यता भी नित्य है। ये अनित्यता माने अनित्य 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 अनित्य, ये भी परमानेंट है, ऐसा है। तो देखिए आप उस अनित्यता को जब इस जीव ने स्वीकार कर लिया, ठीक है साहब अनित्य है, मैंने मान लिया। सुनो, अनित्य तो है, बचाने से भी नहीं बचेगा। हमने कोशिश की कि बचा ले, हमने प्रयास किया, तब कोशिश तो करो साहब, बचा तो लेंगे। गलत फहमी में मत रहना, बचाने से बचाया नहीं जा सकता। आप कितना भी प्रयास करो बचाने का, लेकिन बचा नहीं पाओगे, क्योंकि एक दूसरा स्वरूप भी वस्तु में शामिल है, उसका नाम है आशरण। जगत की प्रत्येक वस्तु अनित्य तो है ही, वही प्रत्येक वस्तु आशरण भी है, माने टिकती नहीं है। ये आशरणपन की चर्चा कल यहाँ अपनी चल रही थी कि आयुध, ये देखो आप, रक्षक कोई नहीं है, सहायक कोई नहीं है। अपरिचित हजारों व्यक्ति भी सहायक हो जाते हैं और परिचित अपने ही परायों वत व्यवहार करने लगते हैं। हाँ, बंध कारण, वो तो इंद्रिय सुख की बात है, वो विच्छिन्न है, बंध का कारण है वो सब पुण्य। देखो 526 नंबर पेज से इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं अपन। कल अपन ने कुछ भावनाओं की चर्चा की थी, तो दल बल देवी देवता की भी चर्चा कर ली थी अपन ने, है ना। अब देखो यहाँ 34 नंबर के श्लोक में क्या कह रहे हैं। आयुधीये रति स्निग्धैर्बन्धु निश्चारि संवृत्तः जंतु संरक्ष्यमाणोऽपि पश्यतामेव नश्यति। क्या कह रहे हैं? आयुध को लिए हुए अत्यंत प्यारे, क्या आयुध को लिए हुए
अत्यंत प्यारे बंधुओं से, आयुध माने क्या होता है? हथियार। अत्यंत प्यारे बंधुओं से चारों ओर से घेरे हुए और संरक्षित भी प्राणी देखने वालों के आगे नाश को प्राप्त होता है। चारों तरफ से सुरक्षा हो, सुरक्षा कवच पहने हुए हो, सुरक्षा प्रदान करने वाली जेट सिक्योरिटी लगी हुई हो, हथियार वाले बंदूकधारी बहुत सारे सिपाही, सैनिक, मिलिट्री के जवान चारों तरफ से सुरक्षा के लिए लगे हुए हों, लेकिन उसके बावजूद भी मरते न बचावे कोई। अब कौन बचाए उस मरते हुए प्राणी को, और कैसे बचाएं? जिसका समय आ गया है उसे बचाने वाला कोई नहीं हो सकता। कितने ही प्रसंग ऐसे दिमाग में घूम रहे हैं जिनसे ये बात स्पष्ट ख्याल में आती है कि जिनका मौत का समय आ जाता है वे इधर से उधर हो जाते, सीट ट्रांसफर हो जाती है उनकी, वैसा जगह पे पहुंच जाते हैं। वो कबूतर वहां पहुंच गया था। मैंने बस में सफर करते करते इधर की सीट वाला व्यक्ति, बीच की सीट वाला व्यक्ति ये कहता है कि मुझे थोड़ी वॉमिटिंग की शिकायत है, मुझे विंडो सीट पर आ जाने दो। और वो विंडो सीट पर आता है और हम सीट बदल करके इधर आते हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद में उस बस का एक्सीडेंट होता है और विंडो सीट वाले सब लोगों का जीवन पूरा हो जाता है उस दुर्घटना में। जिनका बचने का योग था वे इधर आ गए, और जिनका नंबर आ गया था ना वो उस सीट पर चले गए। यही स्वरूप है इस जगत का। ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाती है, ट्रेन छूट जाती है, ट्रेन में चढ़ जाता है व्यक्ति, गलत ट्रेन में चढ़ जाता है। जिस ट्रेन का एक्सीडेंट होना हो, संयोग की बात देखिए, उस ट्रेन में चढ़ जाता है व्यक्ति। अब क्या करें? और जिसको बचने का योग हो उस व्यक्ति की ट्रेन छूट जाती है। रेलवे स्टेशन पर पानी, बीच में बैठ तो गया था, अब बीच में 4-6 घंटे सफर करने के बाद स्टेशन पे पानी लेने के लिए उतरा और ट्रेन निकल गई। अब मालूम चला आगे जाकर के वो ट्रेन खाई में गिर गई, पुल टूट गया, कुछ हो गया, वो गिर गई और कितने ही यात्री मर गए। अब देखो आप, अब ये दूसरी ट्रेन पकड़ करके जाएगा और सुरक्षित पहुंचेगा आधे घंटे बाद। फिर जीवन मरण ये सब आचरण है, हमारे हाथ में नहीं है। आचरण भावना यहाँ समझाना चाह रहे हैं। मुझे वो पंक्तियाँ याद आ रही है जो 12 भावना की पंक्तियाँ दादा ने लिखी। जिंदगी एक पल कभी कोई बड़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुध सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार। क्या कह दिया? जिंदगी एक पल भी कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा। बढ़ा लो, बचा लो, कोई रिक्वेस्ट कर लो, कोई बचा लेगा, कोई बचाने में समर्थ हो जाएगा? नहीं बढ़ा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। वो यमराज आ गया था दरवाजे पर लेने के लिए, चल भाई नंबर आ गया तेरा। बाहर बेल बजी और बेल बजते ही जैसे ही दरवाजा खोला, और दरवाजा खोलते ही दरवाजे पर खड़ा था लिस्ट लेकर के एक आदमी की, चल भाई क्या नंबर तेरा आ गया, तेरा नंबर। कौन हो तुम? काय का नंबर? कहाँ आ गए मेरे को लेने के लिए? कहीं नहीं जाना। चुप रहे, यमराज हूं मैं, जानता है मुझे, चलना है, नंबर आ गया है तेरा, जल्दी कर, जल्दी, टाइम नहीं है। लिस्ट देख, इनाम देख तेरा सबसे ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चाय पानी पी ले। घबराहट कैसी होती है? क्या करें? बोलो भाई,
बात तो ठीक है, लिस्ट तो दिख रही है तुम्हारी। एक काम करें क्या, 5 मिनट चाय पी करके चलें, तुम्हारे लिए बनाता हूँ बहुत अच्छी। तुम भी पियो क्या वाइफ कहती है आप चाय बहुत अच्छी बनाते हो। चाय पी के चलते हैं। यमराज भी सोचा ये पहला आदमी मिला मेरे को जिंदगी में आज जो चाय पानी के लिए पूछ रहा है, मुझे कौन बैठने और चाय पानी की बात कहे। चल कोई बात नहीं, तू कहता है तो चाय पी के चलते हैं। 5 मिनट में चाय बना करके लाया, नींद की गोली मिला लाया उसने। उसमें नींद की गोली मिला करके ले आया। यमराज लाने के लिए आया था, चलने के लिए, और जवाब क्या दिया कि 5 मिनट चाय पी करके चलते हैं। और फिर क्या हुआ, अब क्या स्थिति बनी, नींद की गोली मिला दी। अब यमराज तो हो गया थोड़ी देर के लिए बेहोश, नाम मिटाया साहब ऊपर से और नीचे लास्ट में लिख दिया अपना नाम पूरी लिस्ट में। अब क्या हुआ, अब तो बच गया भाई साहब, तो बच ही जाएगा। थोड़ी देर में होश आया उसको, बहुत अच्छे से होश आया यमराज को। और होश आने के बाद लिस्ट तो उसने देखी नहीं और बड़ी प्रसन्नता से कहा कि यार मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। ऐसी चाय और ऐसी आवभगत मेरी पहली बार हुई है। चल एक काम करता हूँ, तुझे छोड़ता हूँ, लिस्ट को नीचे से शुरू करता हूँ। तो तूने तो प्रयास किया था कि मैं बच जाऊं और लिस्ट नीचे से शुरू करनी थी, नाम तूने कर दिया नीचे। भाई तुम कितनी भी तिकड़म लगाओ, नंबर यदि तुम्हारा आ गया है क्या, तो तुम्हारी कोई तिकड़म काम नहीं करेगी। नंबर आ गया तो जाना ही पड़ेगा। जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, कि साहब कोई तो बढ़ा लेगा। रस रसायन, अरे ऐसी दवाई है, ऐसा अमृत है हमारे पास में, ऐसी जबरदस्त औषधि है हमारे पास में कि अमर हो जाओगे तुम। अमर नहीं तो आयु तो बढ़ी जाएगी, जिंदगी बढ़ जाएगी और उम्र बढ़ाओ। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले आयुर्वेद वाले लोग करते रहते हैं, इससे आयु बढ़ जाएगी, इससे जिंदगी बढ़ जाएगी। रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। रस हो चाहे रसायन हो, सुत हो या सुभट माने योद्धा हो, कोई बचा नहीं पाएगा। नहीं साहब आप कुछ भी कहो साहब, हमने देखा है उन्होंने बचा लिया, अब क्या बात कर रहे हो। सत्यार्थ है बस बात यह है, कुछ भी कहो व्यवहार में। व्यवहार में कुछ भी कहें साहब, व्यवहार में हम कुछ भी कहें, इन्होंने बचा। अरे साहब समय पे डॉक्टर मिल गया, उसे इनकी वजह से बच गए, बोलते हैं ना अपन। व्यवहार में ऐसी तो बातें कही जाती है, इनकी वजह से बच गए। अरे भाई साहब बगल में इतनी तेज स्पीड से गाड़ी निकली, तो इन्होंने हाथ पकड़ करके रोक लिया, नहीं तो आज तो हम जाते। इन्होंने बचा लिया। एक्सीडेंट, ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, समय पर आदमी मिल गया, समय पे हॉस्पिटल चले गए, समय पर डॉक्टर ने इलाज कर लिया, इसलिए बच गए हम, नहीं तो बच नहीं पाते। ये तो आपका उपकार है कि आपने बचा लिया। भाई साहब सुनो, कुछ भी कहो व्यवहार में, बोलने में आप कुछ भी कहो, व्यवहार में आप कुछ भी कहो, लेकिन सच्ची बात क्या है, जीवन मरण अशरण, शरण कोई नहीं संसार में। जीवन हो चाहे मरण हो, ये अशरण है, जीवन भी अशरण है। क्योंकि कभी रोग आ जाते हैं, कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी अटैक आ जाता है, कभी किडनी फेल हो जाती है, कभी बैठे बैठे ही एकदम झटका लग जाता है। ये क्या हुआ, अभी तो बिल्कुल ठीक थे, ऐसी स्थिति हो जाती है। अचानक दौड़ने वाले, सब काम करने वाले, शुद्ध सात्विक भोजन करने वाले, कभी ब्रेन में कुछ क्लॉट आ जाता है, कभी एकदम याददाश्त चली जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा। और जन्म और मरण दोनों ही बातें, जन्म भी आपके हाथ में नहीं, क्या मरण भी हाथ में नहीं। जब मैं कभी ऐसी बात कहता हूँ
तो आजकल लोग ये कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं साहब, मरण तो नहीं है लेकिन जन्म तो आजकल कर लेते हैं हम ऑपरेशन से। रामनवमी का दिन आ रहा था, दिवाली आगे पीछे आ रही थी, तो हमने उसी दिन 2 दिन पहले ऑपरेशन करा के और उसी दिन दिवाली के दिन, शायद दिवाली के दिन जन्म हुआ है, तो फिर भाग्य कितना अच्छा होता होगा उसका। रामनवमी के दिन जन्म हुआ था, महावीर जयंती के दिन जन्म हुआ था, फिर भाग्यशाली होता होगा ना फिर तो। वनवासी मिलता है उसको बल्लो साहब लेकिन रामनवमी के दिन जन्म हुआ तो वनवासी मिलता है। हाथ में नहीं है, हाथ में नहीं है, समय समय। और देखो आप जिस जन्म से जन्म पत्री और मुहूर्त की बात सोच रहे हो, सही बात तो यह है कि वो जन्म और जन्म पत्री वो काम नहीं आने वाली है। असली जन्म तो 9 महीने पहले हो गया है। जैन दर्शन के हिसाब से बात करें या असली जन्म की बात करें तो जिस दिन गर्भ में आया ना, उस दिन तुम्हारा मनुष्य जीवन शुरू हो गया है। उस दिन पढ़ाई आपकी शुरू हो गई, मतलब असली जीवन शुरू हो गया मनुष्य का। अब बाद में तो ठीक है, लोक व्यवहार में जो कुछ भी होगा, और उसमें भी कितने समय भेद हैं और कितनी बारीकियां हैं और कितनी तरह की बातें बनती है उसमें। इसलिए कोई मुहूर्त वूरत देखने की, कितने भी मुहूर्त देख लो ना। अच्छा, मौत आती है तो मुहूर्त देख के आती होगी, मरने का कोई मुहूर्त होता होगा, जन्म का तो मुहूर्त तलाश रहा है। हर काम में मुहूर्त देखने की बात कर रहा है। सुन भाई, ये मुहूर्त काम नहीं आते, ये राशियां काम नहीं आती। एक ही मुहूर्त में, एक ही समय में, एक ही काल में एक मारता है और दूसरा मरता है। मरने वाले के लिए खराब मुहूर्त है और मारने वाले के लिए अच्छा मुहूर्त है। गजब हो गया। अब ये क्या कहो, बोलो उसको। एक व्यक्ति मार रहा है और एक व्यक्ति मर रहा है। जिस समय पे मारा उसी समय पे मरा ना, समय तो एक ही है ना सब दोनों का। मरने वाले का और मारने वाले का एक ही समय है ना, कि मारने का समय अलग था, मुहूर्त अलग था, और मरने का मुहूर्त अलग था। ये कैसे हुआ बतलाओ। आप तो ये कह रहे हो कि अच्छा मुहूर्त। सुनो, मैं आपसे पूछता हूँ, रामनवमी का अच्छा मुहूर्त कैसे हो गया? महावीर जयंती मुहूर्त अच्छा कैसे हो गया? आखा तीज का मुहूर्त अच्छा कैसे हो गया? सुनो, जगत में काम अच्छा होता है तो जिस समय अच्छा काम होता है वो समय भी अच्छा मुहूर्त कहलाता है। ऋषभ देव भगवान मुहूर्त देख करके आहार लेने के लिए नहीं गए थे। आखा तीज के दिन आहार हुआ ना उनका, अक्षय तृतीया के दिन, वैशाख शुक्ल तीज का दिन, वैशाख शुक्ल तीज का दिन। और 13 महीने से, अच्छा वो वैशाख शुक्ल तीज का दिन तो साल भर पहले भी आया था, तब आहार नहीं मिला था। 13 महीने 7 दिन घूमे ना वो तो। 6 महीने तक तो ऋषभ देव स्वामी उठे नहीं, बराबर। 6 महीने तक तो वो दीक्षा लेने के बाद में उठे नहीं। फिर 7 महीने और 9 दिन, 7 महीने और 9 दिन तक उठने के बाद रोजाना आहार के लिए चक्कर लगाते रहे। विधि नहीं मिली, आहार देने की विधि नहीं जानता था कोई। तो टोटल कितने हो गए? 13 महीने और 9 दिन। 13 महीने और 9 दिन का काल बीत गया। और आज आखा तीज, वैशाख शुक्ल तीज के दिन उनका आहार हुआ। तो ये वैशाख शुक्ल तीज ये 12 महीने पहले भी आई थी ना, तब चक्कर लगाते हुए 1.25 महीना हो गया था। इसका मतलब वो मुहूर्त सही नहीं है। ये मुहूर्त तो बाद में बनाया गया। कब? कि अब आहार हो गया ना, चलो यार बहुत अच्छा दिन है। जिस दिन काम अच्छा हुआ, मेरा कहने का मतलब जिस दिन काम अच्छा हुआ वो काल अच्छा है। जिस दिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जावे, जिस दिन दीक्षा ले लेवे, जिस दिन मुक्ति की प्राप्ति हो, अमावस्या अच्छा दिन नहीं माना जाता है सारे जगत में। और दिवाली का दिन जब भगवान महावीर मोक्ष गए तब, अरे साहब इससे अच्छा क्या दिन होगा? दिवाली अमावस को बनाते हैं सब, दिवाली अमावस को बनाते हैं। तो भाई ये समय देख करके जीवन मरण नहीं हुआ करता है। तुम व्यवहार में कुछ भी कहो, तुम कहने में कुछ भी कहो, तुम्हारे कहने से और समय देखने से वो व्यक्ति मरता हुआ बच जाए कि बचता हुआ मर जाए, ये दोनों ही बातें नहीं हुआ करती है। कितने सुंदर सुंदर लाइनें हैं, गुनगुनाते रहो ऐसी लाइनों को। इस तरह की लाइनें हैं ये। वापस बोलता हूं, जिंदगी एक पल कभी
कोई बड़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण, शरण कोई नहीं संसार में, कोई नहीं संसार में। जीवन और मरण अशरण है, इस संसार में कोई शरण नहीं है। यदि तुम्हें शरण थी, जो खोजता पर की शरण वह आत्मा बहिरात्मा। दूसरों की शरण खोजना ये तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। तुम अपनी शरण में आओ ना। अरे जिसमें खुद में सामर्थ्य नहीं है उसका दूसरा क्या भला करेगा, और जो स्वयं पावरफुल है उसे दूसरे की जरूरत नहीं। बोलो, आपके यदि पुण्य का उदय है तो आपको दूसरे की जरूरत नहीं है, और आपको यदि पाप का उदय है तो दूसरा आपको क्या शरण देगा। पाप के उदय में कोई शरण नहीं होता और पुण्य के उदय में शरण की जरूरत नहीं होती। पुण्य का उदय है साहब, बहुत पुण्य का उदय, बहुत पुण्य का उदय, अब शरण की जरूरत ही नहीं है। किसकी शरण लेने की जरूरत है। और उदय पाप का है, अब शरण मांग लो किसी से भी, दुत्कार के भगा दिया जाएगा। आपको मालूम है पाप कर्म का उदय, अंजना, सती अंजना, हनुमान जैसे भाग्यशाली जीव जिनके गर्भ में थे, पवनंजय की पत्नी, हनुमान जी की माँ, हनुमान का जीव गर्भ में है और लांछन लगा करके, अपमानित करके, बेइज्जत करके राजमहल से निकाल दिया गया। सोच सकते हैं आप? ये इल्जाम लगा दिया गया कि ये तो व्यभिचारी है, कुशील का पाप किया है और ये रहने योग्य नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा तो गया हुआ है, युद्ध में गया हुआ है। कितना सफाई देने का प्रयास किया लेकिन कोई रखने को सब तैयार नहीं, निकल जा घर से। अब यहां से चले गई, कहां से? ससुराल से। ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप के पास चले गई। वहां माँ बाप ने ठुकरा दिया, माँ बाप ने रखने को तैयार नहीं हुए। बोलो आप, कैसा समय आ गया, ऐसा पाप कर्म का उदय आ जाता है। और तद वो मोक्षगामी जीव, भाग्यशाली जीव, हनुमान जैसे जो भगवान बनने वाले हैं, जन्म लेने के बाद में दीक्षा लेकर के जो भगवान बनेंगे, मोक्ष गए हैं, ऐसे भाग्यशाली जीव गर्भ में, पेट में होते हुए भी जब पाप कर्म का उदय आता है तो न सास ससुर साथ देते हैं, न माँ बाप साथ देते हैं। दर दर की ठोकरें खाती रही जंगल में, पता है आपको? ऐसे ऐसे। और कहाँ जाकर के उसने जन्म दिया बेटे को, जो भी रही हो स्थिति। तो मेरे कहने का मतलब ये है, पाप कर्म का उदय आता है, कौन साथ देवे? पुण्य का उदय आवे तो देखो, रामचंद्र जी 6 महीने तक रावण की सेना के साथ में युद्ध किया। 6 महीने लगे उनको लंका में जाकर के, सीता को छुड़ा करके। मेरी पत्नी है, छुड़ा करके लाऊंगा, मेरी पत्नी है, कुछ भी हो जाए चाहे। सेना तैयार करी, युद्ध किया, 6-6 महीने तक लड़ते रहे वहां जाकर के, और हराया उसको और जीत लिया सेना को, और सीता को सकुशल वापस ले आए। ऐसा पुण्य का उदय, ऐसा पति मिलेगा आपको दुनिया में कहीं? बोलो। आपको बचाने के लिए 6 महीने तक दिन रात एक कर दिए, नदी नालों से, पेड़ पौधों से पूछते रहे, कहाँ कहाँ सहयोग लेते रहे, और कैसे युद्ध किया उन्होंने। ऐसा नहीं मिलेगा आपको कोई भी। लेकिन अगले क्षण देखो, जब पाप कर्म का उदय आया तो जंगल में छुड़वा दिया, ऐसा भी नहीं मिलेगा। हम क्या कहें, किसको दोष देवे हम, ये समझ में नहीं आता। अपराध किसका ये बताओ, गलती किसकी है, दोष किसे दिया जाए, इल्जाम किसके ऊपर दिया जाए? भाई साहब, अपनी गलती है, अपने कर्म का उदय है, किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। पुण्य का उदय होता है तो सब सहयोगी मिल जाते हैं चारों तरफ से। ये देखो, ये यहाँ ये दृश्य दिखाई दे रहा है आपको, आपके पीछे, ये सीता अग्नि परीक्षा का प्रसंग, पूरे नगरवासी चारों तरफ बैठे हुए हैं। और देखो क्या हुआ, अग्नि में जैसे ही कूदने लगी वो सीता, और देव लोग आ गए ऊपर विमान ले लेकर के,
और पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और अग्नि का जल बना दिया है। कैसा गजब का पुण्य का उदय है कि सुन भाई, ये देवलोग सो रहे थे कि जब रावण उठा के ले जा रहा था, जब रावण उठा करके ले जा रहा था तब कहाँ चले गए थे ये सारे देव? शरण नहीं है, शरण नहीं है। क्या तुम्हें लगता है देवलोग बचाने के लिए आ जाएंगे? नहीं है शरण। जगत में किसी देवी देवता की शरण ले लो, कोई सहारा नहीं देने को तैयार नहीं होगा, पाप कर्म का उदय होगा। तो इसलिए पर की शरण मत खोजो, अपनी योग्यता को डेवलप करो, अंदर में योग्यता बढ़ाओ, अंदर में पात्रता बढ़ाओ, अंदर में चिंतन की धारा को बदलो, अंदर में सोच बदलो। अपनी जब सोच बदलती है, अपना जब सोचने का देखने का नजरिया बदलता है, जब चिंतन बदलता है, अपना जब दृष्टि बदलती है, तो फिर पूरी की पूरी सृष्टि हमारे को बदली हुई नजर आती है। फिर जगत की परिस्थितियां कष्टप्रद महसूस नहीं होती, शरण की आवश्यकता ही नहीं होती, शरण की आवश्यकता नहीं होती। फिर ये सृष्टि हमारे को कष्टप्रद नहीं लगती, कोई बात नहीं। फिर माथे पे सिगड़ी जल रही हो, 3 दिन तक मरा हुआ सर्प गले में पड़ा हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दृष्टि बदल गई ना। ये मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है, परिस्थिति मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि सोच बदल गई है। कितना सुंदर बात कह रहे हैं, ये आशरणता की बात कह रहे हैं। देखो चारों तरफ से घेरे हुए, संरक्षित बंधुओं ने घेर रखा है, आयुधों से युक्त है, हथियार हाथ में लिए हुए हैं, और ऐसे संरक्षित प्राणी देखने वालों के आगे नाश को प्राप्त होता है। देखने वाले देख रहे हैं और नाश हो गया, मरण हो गया। अरे अरे क्या करें, ओहो, बचाने में समर्थ नहीं हो पा रहा। युद्ध क्षेत्र में अपनी आंखों के सामने मरते हुए दिखाई दे रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पाया, हाथ मलते रह गया। कैसे कैसे रावण की सेना में जब उसके पुत्र मारे जा रहे हैं, उसके सगे संबंधी मारे जा रहे हैं, सब एक एक करके, उसको क्या हालत हो रही होगी उसकी। मैं कुछ नहीं कर पाया, मैंने भेज दिया उसको, मैंने उसको मरने के लिए भेज दिया। ऐसी ऐसी बातें आती है दिमाग में, मैं क्या करूं, नहीं बचा पाया। उधर से अर्जुन सोच रहा है, उधर से कौरव पांडव ये सोच रहे हैं। सोचो दूसरे महाभारत वाले प्रसंग में अभिमन्यु को भेज दिया चक्रव्यूह तोड़ने के लिए। बालक था, बच्चा था, और वो भी हिम्मत करके चला गया, और हमें बहुत प्रसन्नता थी, लेकिन वो तो लौटा ही नहीं, वापस लौट करके नहीं आया। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, देखने वालों को तो लग रहा है सब तरफ से सुरक्षित है, सब तरफ से सुरक्षित है। सुरक्षित दिखाई देने पर भी वो सुरक्षा प्रदान करने वाले जान ले लेते हैं। इंदिरा गांधी, वही तो सबको याद आ गई पहले, मेरे दिमाग में चली रही थी इंदिरा गांधी। रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। बोलो आप, प्रधानमंत्री जैसे राजीव गांधी सिथड़े उड़ गए। बोलो भाई, कैसे कोई करे, कोई बचाए? नहीं साहब, ये सब बचाने वाले हैं ना मेरे, यही मार देंगे तुझे, यही मार देंगे, मरने का काल आएगा। तो देखो जरा सरल अर्थ पढ़ते हैं, यहाँ नीचे क्या लिखा है। मरण के समय शस्त्रधारी बड़े बड़े योद्धा, जब मरण का समय आ गया, शस्त्रों को धारण किए हुए, वही दलबल देवी देवता, माता पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार, और अत्यंत प्यारे बंधुओं से घेरा देकर, अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं, नहीं वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। वो था ना, क्या नाम उसका, जयद्रथ। आपको ध्यान रखा बात, इतना सा कहने पर ही मार देगा वो मुझे, बचने के लिए भाग गया, वो छिप गया वो जाकर के। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी, सूर्यास्त होने के पहले पहले मैं जयद्रथ को मार दूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा ली थी। देखिए महाभारत में चिता लगा दी, बोले यदि मैं सूर्यास्त तक उसे नहीं मार पाया तो ये चिता लगी हुई है यहाँ, जला करके मैं मर जाऊंगा। सूर्यास्त के पहले पहले प्रतिज्ञा ले ली अर्जुन ने उसको मारने की। चारों तरफ अब वो तो अब आज तो मरूंगा, मैं तो मरूंगा, तो मरना ही है मुझे, क्योंकि वो उसने तो प्रतिज्ञा ले ली, वो तो मार देगा मुझे। छिपता फिरा, भागता फिरा इधर से उधर जाकर के, अब तो बच गया, ऐसी जगह पर जाकर के छुप गया, अब तो बस मरने के लिए खुद आया। और फिर क्या हुआ, दिन भर इंतजार करता रहा। अब रात होगी तो ही निकलूंगा मैं, और फिर देखूंगा उसको चिता में जलते हुए। और फिर निकल करके आया, और जब निकल करके आया तो बादल हट गए और दिन था, और अर्जुन ने मार दिया उसको। आ गया निकल करके।
और बचाए। कितना बचने का प्रयास करो आप। डॉक्टरों के हाथ पांव जोड़ने लग जाते हैं, ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं, हाथ पकड़ लेता है, जाने नहीं देता है डॉक्टरों को। कई किस्से सुने हैं हमने इस तरह के। कई डॉक्टर मिलते हैं इस तरह के, जो डॉक्टर खुद बतलाते हैं हमारे को कि पंडित जी क्या बतलाएं आपको, ऐसे ऐसे केस आ जाते हैं। कई बार वो ऐसे पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है कि नहीं आप बचा लो मुझे, आप ही बचा सकते हो, कुछ भी करो। ये ऐसी हालत होती है, मरना नहीं चाहता ये व्यक्ति, फिर बच जाता होगा ना। ये कह रहे हैं प्यारे बंधुओं से घेरा हुआ, शस्त्रधारी बड़े बड़े योद्धाओं से, अत्यंत प्यारे बंधुओं से घेरा देकर रक्षा किए जाने वाला, जिसकी रक्षा की जा रही है, ऐसा मनुष्य भी देखते देखते ही मरण को प्राप्त हो जाता है। सर्व रक्षक व्यर्थ सिद्ध होते हैं। सारे बचाने वाले जितने प्रयास हमारे द्वारा किए गए, ये सब व्यर्थ सिद्ध हुए। क्या करें, सारे उपाय खत्म हो गए। ऑपरेशन सफल हो जाता है तो कहता है मौत को मात दे दी, मौत को मात दे दी, ऐसा कह देता है। और ऑपरेशन सफल भी हो जाता है ना, उसके बावजूद भी यदि काल मृत्यु का होता है तो सफल ऑपरेशन के बाद में भी जीवन पूरा हो जाता है। बोलो, सफल ऑपरेशन के बाद भी। ऑपरेशन सफल, डॉक्टरों ने कह दिया बिल्कुल सफल है और कल छुट्टी मिलने वाली है। रात को ऑपरेशन हुआ, सब ठीक था, और कहा कि कल सुबह छुट्टी मिल जाएगी। कितने बजे? 10 बजे डॉक्टर आएगा तो छुट्टी दे देगा। अब 5 बजे मरण। बोलो, ऐसी घटना होती है। अपने वीरेंद्र जी के साथ हुई ना? वीरेंद्र जी के साथ में, मैं तो मेरी बड़ी बहन के बारे में कह रहा हूँ, इनकी सुपुत्री। बोलो, आप ऐसा हो जाता है। माने आप कल्पना नहीं कर सकते आप क्या कैसे बदल जाएगी, एकदम कहानी बदल जाएगी, पिक्चर बदल जाती है एकदम। देखते देखते खुशी का माहौल एकदम मातम में बदल जाता है। बारात दरवाजे पर खड़ी हुई है और एकदम दूल्हा खत्म। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो आप, चुप चुप बोलो, ऐसी बातें मत करो। प्रसंग है ना, हाँ, तिलक लगाने का कौन करे। जयपुर के एक बहुत बड़े ज्योतिषी की घटना अपने पंडित साहब सुनाया करते थे। बहुत बड़े ज्योतिषी, 3 पुत्रियां थी उनकी, और सारी दुनिया का भविष्य देखते थे। राजघराने में जाकर के भविष्य देखते थे, राजा महाराजाओं के यहाँ जन्मपत्री देखते थे, रिश्ते देखते थे, मिलाते थे, सब कुछ करते थे। 3 पुत्रियां थी, तीनों पुत्रियों का विवाह किया अच्छे संपन्न परिवारों में, और तीनों ही पुत्रियां शादी होने के बाद साल 6 महीने के अंदर विधवा हो गई। तीनों की तीनों विधवा हो गई। सच्ची घटना है यहाँ की। बोलो, अब सोचो आप क्या बात हुई होगी, समाज में क्या चर्चाएं चली होगी भैया। हर दुनिया का भविष्य देखते हो, अपनी बच्चियों का नहीं देखा था क्या? देखा। बोलो, बातें तो चली होगी ना सब आस पास में बातें। एक बेटी विधवा हो गई, फिर 2 महीने में दूसरी हो गई, फिर तीसरी हो गई, तो क्या बातें नहीं हुई होगी? इस तरह की हुई होगी। जवाब क्या दिया उन्होंने? उनसे भी कही ये बात कि आपने अपनी बच्चियों की जन्मपत्री नहीं मिलाई थी क्या, देखी नहीं थी क्या, फ्यूचर भविष्य भाग्य नहीं देखा था क्या? तो पता है क्या कहा? मैंने देखा तो था, मैं जानता तो था, लेकिन मैं बदल नहीं सकता था। मैं क्या करूं, मैं बदल नहीं सकता था उनका भाग्य। उन ऐसा ही होना था, मुझे दिख रहा था, लेकिन मैं क्या करूं? बोलो, मुझे दिख रहा था ऐसा होगा। कैसे नहीं करो, बोलो, कैसे नहीं करो? मत करता, आपने तो कह दिया मत करता। होनहार बलवान है। शादी भी होनी थी, शादी भी होनी थी, शादी भी होनी थी, उसी के माध्यम से होनी थी। कुछ भी कैसे भी प्रसंग बने हो, बात चल रही हो मान लो, और नक्की होने की स्थिति हो, बाद में वो बात चलते चलते ही उन्होंने मिला ली हो, उधर से प्रेशर आया हो, इधर से कहा हो, बेटी जिद पर अड़ गई हो कि मैं तो इसी से करूंगी। अब दुनिया भर की बातें जो भी हुई हो जाता है ऐसा। चलो कोई बात नहीं, सर्व रक्षक व्यर्थ सिद्ध होते हैं, झूठे सिद्ध हो गए, सारे के सारे रक्षक व्यर्थ हो गए। अगला श्लोक और, एक श्लोक और है, आज पूरा करेंगे तो कल संसार की भावना भाएंगे। संसार की भावना संसार अनुप्रेक्षा है उसका नाम, लेकिन भावना संसार की नहीं है। संसार का स्वरूप समझाएंगे, संसार का स्वरूप समझाएंगे। मंत्र यंत्रादयोप्यात्मन् स्वतंत्रं शरणं न ते, किंतु सत्येव पुण्यैः नोचित के नाम तै स्थिता। अन्वयार्थ क्या कह रहे हैं? हे आत्मा, मंत्र यंत्रादिक भी तेरे
स्वतंत्र रक्षक नहीं है। बोलो, मंत्र यंत्र तंत्र, आप जानते हैं मंत्र तंत्र यंत्र में क्या फर्क है? मंत्र मन से बोला जाता मंत्र मन से बोला जाता है, है, तंत्र तन से किया जाता है। तंत्र तन से किया जाता है। जहाँ सिर्फ वाचनिक क्रियाएं संपन्न हो वे मंत्र हैं, सूत्र रूप साध लिए जावे वे मंत्र होते हैं। और जहाँ अन्य सहयोगी वस्तुओं का सहयोग लेकर के कुछ प्रभाव डालने के प्रयास किए जावे वे तंत्र कहलाते हैं। नहीं, वेंटिलेटर नहीं, कोई डोरा ये हड्डियाँ ताबीज इस तरह के जो प्रयोग करते हैं ना, ये सब ये तंत्र कहलाते हैं। डोरा डांडा बोल दो उसको। डोरा डांडा कहते हैं उनको। ऐसे ऐसे कोई जो उपाय है ये सब, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं तंत्र। क्या मंत्र अलग है, तंत्र अलग है, और यंत्र तो विराजमान होती है। यंत्र क्या योजना पूर्वक जिनमें लिखे जाएं, मंत्र जिन पर लिखे हुए हो वे यंत्र बन जाते हैं। मंत्र यहां लिखे हुए हो ना, वे यंत्र बन जाते हैं जिस पर लिखे हुए हो। देखिए यहां क्या कह रहे हैं, हे आत्मा, मंत्र यंत्रादिक भी तेरे स्वतंत्र रक्षक नहीं है, परंतु पुण्य होने पर ही ये सब सहायता करते हैं। मंत्र कब सहायता करेगा, यंत्र तंत्र कब सहायता करेंगे, ये सब उपाय कब सहायक होते हुए दिखाई देंगे? जब तेरे पुण्य का उदय है, और उदय यदि पाप का चल रहा है तो ये कुछ भी काम नहीं आएंगे। अरे मंत्र यंत्र आदि की तो छोड़ो, ये दवाई भी तब असर करेगी जब पुण्य का उदय हो। पाप के उदय में तो दंड का, पाप के उदय में तो दंड का विधान है। साता के योग में काम करती है। साता के योग में काम होता है, पुण्य के योग में काम होता है। उदय बदल गया, परिस्थिति बदल गई, संयोग बदल गए, सब ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। पापोदय में चाहे व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। आपका उदय है, कितने भी चाह कर लो आप, होगा ही होगा। और पुण्योदय में बोले व्यर्थ है, हो जाएगा, सब काम हो जाएगा, तो काहे की इच्छा करता है। दौलत राम जी की पंक्ति है ना मंत्र तंत्र वाली, चौथा छंद है, 5वीं ढाल का, 6 डाला की 5वीं ढाल का चौथा छंद है। और क्या लिखते हैं वहां, सुर असुर खगादिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। क्या इतने सुंदर है, सबको गुनगुनानी चाहिए, सबको याद होनी चाहिए लाइन। 6 डाला की 5वीं ढाल, पूरी ढाल 6 डाला याद करो तो बहुत अच्छी बात है क्या, लेकिन कम से कम 5वीं ढाल तो याद करो। 12 भावनाओं की चर्चा है उसमें, राजा राणा छत्रपति तो याद है आपको, लेकिन ये जो 12 भावनाएं दौलत राम जी ने लिखी है 6 डाला में, बड़ी गजब की लाइनें हैं। क्या लिखा उन्होंने, सुर असुर खगादिप जेते, क्या क्या लिखा, सुर असुर, सुर माने देव, असुर माने राक्षस नहीं, तीनों। सुर माने वैमानिक, असुर माने व्यंतर, ज्योतिष्क और भवनवासी, ये कहलाते हैं असुर। सुर कहते हैं वैमानिकों को, वैमानिक देव सुर हैं, और बाकी 3 जाति के देव असुर हैं। और खगादिप, खग क्या है, खग मतलब जानते हैं आप क्या होता है, आकाश में उड़ने वाले पक्षी। क माने होती है पृथ्वी, क क ख ग घ, 1 अक्षरी 2 अक्षरी 3 अक्षरी दोहे हैं इस तरह के। पंडित साहब तो 3 अक्षरी तो सुनाते थे कई बार यहाँ। चेतन चेते चेतना तो चेते चित चैन, ताते चेतन चेत तू चेतन ता नित नैन। चैत और न सिर्फ 3 अक्षर का दोहा है, 3 के अलावा चौथा अक्षर नहीं। ऐसे 2 अक्षरी 1 अक्षरी, एक अक्षर के अर्थ हुआ करते थे पहले, इस तरह प्रसिद्ध थी वो बात। क माने होता है पृथ्वी, ख माने होता है आकाश, ग माने होता है वाणी, क्या, और घ माने होता है आत्मा। घ माने आत्मा। जब हम कहते हैं ना अघ, तो आत्मा के विपरीत भाव वो अघ कहलाता है, पाप। अब वो पाप और पुण्य दोनों आत्मा के विपरीत हैं सच में, तो ऐसा अर्थ है उसका।
चलिए, हमें तो क्या कहना है, ख माने क्या कहा, आकाश। भूल गए, आकाश। ख माने आकाश, और ग शब्द जो साथ में जोड़ा है वो गमन करने के अर्थ में जोड़ा है। तो आकाश में गमन करने वाले पक्षी, खग माने विद्याधर। विद्याधर, विद्याओं के स्वामी, विजयार्ध पर्वतों पर रहने वाले, अनेक प्रकार की विद्याएं हैं जिनके पास में, खूब विद्याएं हैं, आसमान में उड़ते हैं, गमन करते हैं। तो क्या क्या कह दिया, सुर असुर खगादिप जेते, जितने भी हैं, सुर हो चाहे असुर हो, चाहे विद्याधर ले आओ आप, जितने भी हैं, मृग जो हरि काल दलेते, हिरण जिस प्रकार से शेर के मुंह में आ गया हो, बोलो अब कौन बचाए, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। मणियां हैं, मंत्र है, यंत्र है, शक्तियां हैं, ऊपर चेतन कह दिए, देवी देवता कह दिए, विद्याधर कह दिए, जगत में बचाने वाले रक्षक कितने भी कह दिए गए हो, यंत्र मंत्र तंत्रों के प्रयोग हो गए हो, तो भी जिस तरह से शेर के मुंह में आए हुए हिरण को बचाने में कोई समर्थ नहीं होता, उसी तरह से हे जीव, मौत का काल आ जाने पर तुझे भी बचाने में कोई समर्थ नहीं हो पाएगा। कितनी सुंदर लाइनें हैं दौलत राम जी की शेराला की। सूर्य असुर खगादिप जेते, मृग जो हरि काल दलेते, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। ये कह रहे हैं यहाँ, मंत्र तंत्र आदि कोई भी हो, मंत्र यंत्र तंत्र कोई शरण नहीं है, रक्षक नहीं है, परंतु पुण्य होने पर ही सब सहायता करते हैं। यदि पुण्य का उदय नहीं है तो इन मंत्र तंत्रादिकों से संसार में कौन स्थिर है, अर्थात कोई भी स्थिर नहीं है। अरे मंत्र पढ़ने वाला जो दावा करता था कि मैं मंत्र पढ़ करके इसे बचा सकता हूं, आज वो खुद ही मरता हुआ नजर आ रहा है। एक डॉक्टर बचाने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट और खुद ही शमशान पर छोड़ने के लिए जाते जाते लोग नहीं मर जाते, बचाने वाले मरते हुए दिखाई देते हैं। क्या कहें, देखिए सरलार्थ करके पूरा करते हैं इसको हम बात को। हे आत्मन, पूर्वबद्ध पहले के बंधे हुए, पुण्य कर्म के उदय की अपेक्षा से रहित, पुण्य कर्म के उदय नहीं है जहां साथ में, उसकी अपेक्षा से रहित, माने पुण्य का उदय नहीं हो तो ये मंत्र तंत्रादिक स्वतंत्र रीति से, माने अकेले ये तेरा रक्षण नहीं कर सकते। ये स्वतंत्र रीति से शब्द बहुत मार्मिक शब्द है, माने पुण्य के उदय के बिना को दिखाने के लिए स्वतंत्र रीति शब्द का प्रयोग किया है। उदय के बिना कुछ काम नहीं करेंगे, उनको भी सपोर्ट की जरूरत है। मंत्र तंत्रादि को भी तेरे पुण्य के उदय के सपोर्ट की जरूरत है। तो ये क्या कह रहे हैं, रक्षक रक्षण नहीं कर सकते। पूर्व पुण्य का उदय हो कब का, पूर्व का, पहले का बांधा हुआ, तो मंत्राधिक सहायक सिद्ध होते हैं, सहायक सिद्ध होते हैं। आप देखो, उन्होंने मंत्र पढ़ा, जीवनधर कुमार ने मंत्र पढ़े, अब उनकी गति सुधर गई। उसने मंत्र पढ़ा, जीवनधर कुमार ने 3 मंत्र दे गया था, वो देव आने के बाद में वो पढ़ता है और हो जाता है। अपने पंडित जी साहब कहा करते थे, अदृश्य गुंडे हैं। तो तुमने ट्रंक कॉल बुक किया यहाँ से, ये मंत्राधिक के प्रयोग, ये ट्रंक कॉल बुक करने जैसा है। उस जमाने में तो ट्रंक कॉल चला करता, जिस जमाने से वो उदाहरण देते रहे हैं, बुक किए जाते थे पहले बात करने के लिए। बोले तुमने इधर से नंबर डायल किया और सीधा वहां जाकर के लगता है ना, इस तरह से मंत्राधिक भी इसी तरह के हैं कि तुमने यहाँ डायल किया और उधर से वो आ गया, लेकिन कब तेरा उदय होगा तब। आपको पता है, समय सार में जयसेन आचार्य देव ने सोना बनाने की विधि लिखी, आपने पढ़ी थी क्या? आपने पढ़ी थी? अरे वाह, क्या बात है। तो फिर बनाया कि नहीं घर जाके? महाराज जी ने बनाया है, महाराज जी ने बनाया, बना लिया तो बन गया। कुछ फिर बना के नहीं बना, बताया नहीं मुझे। लिखी है, विधि लिखी है बिल्कुल, सोना किस तरह से बनाया जाता है। सोना बनाने की उन्होंने विधि लिखी है पूरी,
गोल्ड किस तरह से बनाया जाता है, लेकिन पूरी विधि लिखने के बाद एक वाक्य के नीचे लिखा है अंत में कि तेरे पुण्य का उदय होगा तो बनेगी। क्या वो वही बात तो ऐसी है। रात को जंगल में गए, उनका बेटा पुण्य का उदय होता है तो सोचो आप, जमीन खोदता है और रत्नों से भरा कलश निकल आता है, उदय पुण्य का हो तो। लेकिन ये बात, इस बात के बारे में टोडरमल जी कहते हैं कि पुण्य का उदय होगा तो जमीन से सोना तो निकल जाएगा, लेकिन किसी समझदार व्यक्ति को ये देखकर जमीन खोदना चालू नहीं कर देना चाहिए। अपने काम धाम बंद करके, आज नहीं तो महीने में मिल जाएगा, महीने भर में नहीं 6 महीने भी जमीन खोदने पर यदि मिल गया तो सौदा घाटे का नहीं है। तो जमीन ही खोदना शुरू करो। अरे नहीं भाई, ऐसी मूर्खता मत करो। देखो क्या कह रहे हैं, यदि पुण्योदय के बिना ही मंत्राधिक रक्षक हो सकते तो आज तक कोई मरता ही नहीं। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। यदि ऐसा हो सकता होता, मान लो उदय तो नहीं है, पुण्य का उदय तो नहीं है, और मंत्र पढ़ने से कोई बच जाता तो फिर आज तक कोई मरता ही नहीं, सभी जीव अमर हो जाते। लेकिन जगत में जीव अमर नहीं दिखाई देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि बचाते हुए भी बचाया नहीं जा सकता है। कि सुनो भाई, बचाया तो नहीं जा सकता है, लेकिन एक स्वभाव ऐसा है तेरा जो बचा हुआ ही है, उसके बारे में तू गहराई से विचार कर। अपने अशरण स्वभाव को देख और अपने स्वभाव को देखकर परम मुक्ति का प्रयास कर, जहाँ से फिर सिद्ध अवस्था से तुझे कोई मारने वाला नहीं होगा। इसलिए पर की शरण नहीं, अपने आत्मा की शरण लेकर सच में साधी अनंत काल के लिए सिद्ध अवस्था की प्राप्ति संभव है। हम सभी को उस अवस्था की प्राप्ति हो, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।